बेशर्मी की सारी हदें पार कर चुके पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का करारा वार झेलना पड़ा। हुआ यूं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की 75वीं वर्षगांठ पर अपने नापाक इरादों का इजहार करना शुरू किया तो कॉन्फ्रेंस हॉल में मौजूद भारतीय राजनयिक उठकर बाहर चले गए। इमरान खान ने हर बार की भांति इस बार भी संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का राग अलापा और भारतीय फौज पर कई झूठे आरोप लगाए। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकी मारे गए। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और बारूद बरामद हुए हैं। इलाके में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इससे पहले गुरुवार को अवंतीपुरा में एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया था। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक घाटी में अभी 60 से 90 ऐसे आतंकवादी मौजूद हैं जिनका कनेक्शन सरहद पार के साथ है। इनमें से 40 दहशतगर्दों की पहचान हो चुकी है और आतंक के उन सौदागरों को सुरक्षा एजेंसियों ने अपने रडार पर डाल रखा है। कश्मीर के आईजी विजय कुमार के मुताबिक जल्द ही उन सब का सफाया कर दिया जाएगा। कृषि बिल के विरोध में किसानों का आंदोलन जारी है। पंजाब के किसानों ने रेल रोको आंदोलन को 29 सितंबर तक बढ़ाने का ऐलान किया है। पहले 3 दिनों यानी 24 से 26 तारीख तक रेल रोको आंदोलन का ऐलान किया गया था, लेकिन अब इसे 3 दिनों के लिए बढ़ाया गया है। रेल रोको आंदोलन की वजह से पंजाब और हरियाणा में रेल सेवाएं बाधित रहेंगी। किसान बिल के विरोध में शुक्रवार को किसानों ने भारत बंद बुलाया। हालांकि देश के ज्यादातर हिस्से में बंद का असर नहीं दिखा, लेकिन पंजाब और हरियाणा में किसानों ने शहर दर शहर सड़कों पर जाम लगाया, जिसकी वजह से लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी कृषि बिल के विरोध में किसानों ने हाईवे पर जाम लगाया। किसान बिल को लेकर सियासत सर पर सुलग रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि किसानों को मोदी सरकार पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों को कृषि बिल को लेकर भरोसा दिलाया और कहा कि विपक्ष की बातों से गुमराह होने की जरूरत नहीं है। झूठ बोलने वाले कुछ लोग इन दिनों अपने राजनीतिक स्वार्थ की वजह से किसानों के कंधे पर बंदूकें फोड़ रहे हैं, किसानों को भ्रमित करने में लगे हैं। ये लोग अफवाहें फैला रहे हैं। देश के किसानों को ऐसी किसी भी अफवाह से बचाना, कृषि सुधार का महत्व समझाना भारतीय जनता पार्टी के हम सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा कर्तव्य है। देश में कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 86,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल मरीजों की संख्या 58,18,000 के पार पहुंच गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 1100 से ज्यादा की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 12,82,000 के पार पहुंच गई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 3,800 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। कोरोना से पीड़ित दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को प्लाज्मा थेरेपी दी गई है। उन्हें कोरोना के साथ डेंगू भी है। मनीष सिसोदिया को पहले एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन गुरुवार की रात उन्हें दिल्ली में साकेत के मैक्स अस्पताल में शिफ्ट किया गया। दिल्ली के डिप्टी सीएम 14 सितंबर से कोरोना की बीमारी से संक्रमित हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज गई है। चुनाव आयोग ने बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनाव आयोग ने बताया कि इस बार बिहार में चुनाव 3 चरणों में होगा। पहले चरण का मतदान 28 अक्टूबर को होगा, जिसमें 16 जिलों की 71 सीटों पर मतदान किए जाएंगे। दूसरे चरण का मतदान 3 नवंबर को होगा, जिसमें 17 जिलों की 94 सीटों पर मतदान किए जाएंगे। और तीसरे चरण का चुनाव 7 नवंबर को होगा, जिसमें 15 जिलों की 78 सीटों पर मतदान होंगे। 10 नवंबर को परिणाम की घोषणा की जाएगी। कोरोना काल में ये देश का पहला बड़ा चुनाव है।
इसलिए चुनाव आयोग ने कोरोना संक्रमण से बचने की भी पूरी तैयारी की है। कोरोना से बचने के नियम तो यहाँ भी लागू होंगे। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ चुनाव प्रचार करना होगा। साथ ही नॉमिनेशन के लिए सिर्फ 2 लोगों को ही आने की इजाजत होगी। इसके अलावा बिहार चुनाव में मतदान से पहले हर एक मतदाता की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। एक बूथ पर सिर्फ 1000 वोटर्स ही मतदान कर सकेंगे। इसके अलावा कोरोना संक्रमितों के लिए अलग से 1 घंटा होगा जिसमें वो मतदान करेंगे। बिहार चुनाव की तारीखों के ऐलान के तुरंत बाद सीएम नीतीश कुमार सामने आए और उन्होंने अपने सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि चुनाव में कोई चुनौती नहीं है, जनता मालिक है, जनता मौका देगी तो आगे भी सेवा करेंगे। एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर पूछे गए एक सवाल पर नीतीश कुमार ने कहा कि सीटों को लेकर अभी तक आपस में कोई बात नहीं हुई है। अब चुनाव की घोषणा हो चुकी है, अब बात होगी। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही जीत का दावा किया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बिहार में एनडीए एक बार फिर से शानदार जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बिहार की जनता को पूरा भरोसा है और इस बार भी बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। चुनाव के ऐलान के साथ ही राजनीतिक दलों ने एक दूसरे पर हमला तेज कर दिया है। राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने चुनाव की घोषणा पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इस बार हमारी जीत तय है। तो वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट कर कहा कि उठो बिहारी, करो तैयारी, जनता का शासन अब की बारी। लालू ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है, बिहार में